हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हो? मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं बीएसएबी पटना द्वारा जो लॉन्च किया गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसी का सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले उससे पहले देखने के पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में जाते समय में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिसका एक्स्ट्रा टाइम आपको 15 मिनट दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा क्या क्या नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन में हम लोगों को आप लोगों का यह परीक्षा जो है मैथ का है, मैथ का क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसमें आपको 138 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 30 क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर वाले रहेंगे और 8 क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर वाले रहेंगे। 100 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें आपको क्या करना है कि 50 क्वेश्चन का है उत्तर देना है दोस्तों। और उसमें के बाद जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर वाले, उसमें 2 का ही मात्र आपको 15 का आंसर देना है। और साथ ही जो 8 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर वाले, उसमें आपको 4 का आंसर देना है। इस तरह से आपको 50 ऑब्जेक्टिव देना है आंसर और 30 उसके साथ जो है जो सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाले रहेंगे उसमें से 15 देना है, यानी कि 65 हुआ। और उसके बाद आपको 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है दोस्तों, जिसमें कि आपको टोटल मिलाकर 69 यानी कि 69 आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं आज के सब्जेक्ट मैथ में कि जो एनुअल क्वेश्चन पेपर 2022 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया गया है बीएसईबी पटना के द्वारा, उसके यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इतना इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि यह सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छा से करके जाइएगा ताकि आपका एग्जामिनेशन हॉल में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है दोस्तों, और पूरा गर्दा मचा दीजिएगा ताकि आप जब बना कर आइएगा तो मुझे भी खुशी होगी और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देख लीजिए कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको जैसे कि मैं बता दूं कि बहुत सारे चीज़ों पर ध्यान देना योग्य बातें हैं और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है एग्जाम में, अर्थात आप लोग घड़ी कैलकुलेटर कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, आप लोग लेकर जा सकते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जिसका आप लोग यूज आपको पेपर देते समय आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका आज का क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए में जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है दोस्तों। तो इस संयुक्त संख्या सबसे पहले आपको आनी चाहिए। संयुक्त संख्या अगर नहीं आती है तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि वैसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे संयुक्त संख्या कहते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आपको इसका करके देखते हैं उत्तर इसका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 1 का अगर देखते हैं 1, तो इसके पास एक ही गुणनखंड है, केवल 1। ठीक है, उसके बाद अगर बी ऑप्शन देखते हैं तो बी में दिया हुआ है 2, तो इसका हो जाएगा आपको 2 का आपको 1 और 2। यहाँ 4 का अगर हम बात करें तो 4 का देखते हैं तो इसका हो जाएगा 1 2 और 4 से डिवाइड होने वाला है दोस्तों, जबकि 3 1 और 3 से डिवाइड होने वाला है। इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, यानी कि 1 2 4 वाला ही आपको कितना गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कितना, तो 3 देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे पहले 2, सॉरी गलती से 3 बोला गया, तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि कह रहा है पाई है। पाई है, पाई क्या है
तो जैसा कि आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन में खोज लीजिए कि ए बी सी डी में कोई अपरिमेय लिखा है कि नहीं लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए ऑप्शन ए में देखिएगा तो लिखा है पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई बी में लिखा है एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या सी में लिखा है, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमको क्या खोजना है, अपरिमेय संख्या, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए ऑप्शन को क्लिक यानी कि टिक अप कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं 3। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ दिया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। तो यहाँ हम लोग 3 को देख लेते हैं कि कौन सा अपरिमेय है। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, रफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आ जाता है सीधा सीधी तो रफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर सीधा सीधी नहीं आता है तो आपको रफ करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ कैसे रफ किया जाता है। यहाँ पर 3/12 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर, ठीक है, 1/4, 3 4 जा 12 जो है कट जाएगा। ठीक है, 4 टाइम में। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 2 है तो 2 5 जा 10 होता है, तो 1/रूट अंडर बच जाएगा 1/5, जो कि निकल कर आएगा 1 का 1 होता है, तो 1/रूट अंडर 5 आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा रूट 7 1 आ जाएगा, और √2 × √2 = होता है √4, जो कि आंसर देगा 2। तो यहाँ से भी आ गया आपको 1/2, यहाँ से आ गया कितना 1, यहाँ से आ गया रूट अंडर 1/5 का 1/√5 और 2। तो यहाँ हमारा देखिएगा 1/√5 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी नंबर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लोग। ठीक है, आगे हमारा क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, वह है दो संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर है तो संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो देखिए जब लसा और मसा दोनों जो बराबर होता है तो उस संख्याएं दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए इक्वल होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन हम चले जाएंगे बी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 है और 2 है, तो दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा एलसीएम मेरा 2, एचसीएफ भी निकालेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों 0.29 और दोनों पर रेकॉर्डिंग है, यानी कि बार है, लाइनिंग है, तो उसको रेकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर आप पहले से जानते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं जानते हैं तो देखिए इसको कैसे शॉर्टकट ट्रिक से हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा शॉर्टकट ट्रिक ये कहता है कि जिस नंबर पे लाइनिंग रहता है पहले वो नंबर लिख लीजिए, जैसे 29 है तो 29 लिख लिए। ठीक है, और जितना नंबर पर लाइनिंग है, जैसे 2 पर है और 9 पर है, तो कितना डिजिट हुआ, 2 डिजिट। तो यहाँ क्या करना है कि आपको 2 ठो आपको 9 लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 29/99 आया मेरा, तो इसमें हम लोग अगर कटने वाला होगा तो कटा लेंगे, यानी कि सरलीकरण कर लेंगे, सबसे छोटा रूप में कर लेंगे, सरलतम रूप में कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो इसका ऑप्शन खोजते हैं कि डी में अगर किसी में दिया है कि नहीं दिया है। तो देखिएगा आपको ऑप्शन डी दिखेगा आपको 29/99, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सामने है कि 1 - sin² 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। 1 - sin² 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए देखिए 1 - sin² 60 दिया है, तो sin 60 का वैल्यू जो होता है आपको √3/2 होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, उसका स्क्वायरिंग दिया, sin² दिया तो स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 1 - √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसको जब बाई 1 करके बटा का घटाव बना दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4 - 3/4, यानी कि 1/4।
तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑप्शन दिया हुआ है 1 में, ए में 1 दिया है, बी में 1/2 दिया है, सी में 1/4 दिया है, डी में 0 दिया है, तो हम लोग सी को टिकअप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं फिर उस क्वेश्चन को आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाकर, मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस पर शॉर्ट वीडियो भी चलता है, मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर उसका डाल दूंगा और आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि मेरे यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आगे आ रहा है क्या सा 7, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है दोस्तों शांत है, पूछा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए देखिएगा, आप जो यहाँ ऊपर वाला जो होता है, ठीक है, भिन्न जो होता है, ठीक है दोस्तों, भिन्न की अगर हम बात किया जाए तो भिन्न जो होता है p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो p/q होता है, तो इसमें q का आपको फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज में देखना है कि 2 × 5 के पावर में 2 के पावर m और 5 के पावर n कर दीजिए। इस रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आ रहा है, ठीक है, तो अगर जो आ जाएगा केवल 2 के मल्टीप्लाई में या केवल 5 के मल्टीप्लाई में या केवल 2 और 5 दोनों के मल्टीप्लाई में, तो वही जो मेरा शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 7/40, तो 40 को अगर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है हर है 40, उसी 40 को हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 2 से घटाइएगा तो आपका 20 हो जाएगा, फिर 2 से घटाइएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से घटाइएगा तो 5 हो जाएगा। यानी कि इसी में केवल 2, 2 और 5 आया है, तो ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा सभी दिया रहता तब हम और सब देखते। ठीक है, यहाँ 4 में से आपको एक ही चुनना है, इसलिए हम लोग ए पर टिकअप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए दोस्त, इसमें बात यह है कि मैंने भी यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखा है, जिसमें कि बहुत सारे टीचर ये बता रहे हैं कि जिसमें जैसे 6/15 है, तो 15 का क्या है कि 3 × 5 होता है, तो क्या बता देंगे, अशांत हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, ठीक है, कि यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा अशांत है। तो 5/8 जो है यह लघुत्तम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद 6/15 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि दिया हुआ मेरा जो भिन्न है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरा नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, टिक कि इसको कैंसिल आउट करते हैं, क्या चीज़ से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 5/8 है, तो अगर 8 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 × 8, 2 दूना 4। ठीक है, उसी तरह 512 को फैक्टराइज कीजिएगा अगर, तो देख लीजिएगा आपको 512, 2 से घटाइएगा तो हो जाएगा आपको 256। ठीक है, 2 से घटाइएगा तो फिर हो जाएगा दोस्तों 128। ठीक है, फिर 2 से घटाइएगा तो 64, 64 को 2 से घटाइएगा तो आपको हो जाएगा 32, 32 को 2 से घटाइएगा 16, और 16 को घटाइएगा 2 से तो 8, यानी कि केवल 2, 2 आने वाला है। तो इसमें 2 है तो इस भी शांत है। ठीक है, इसमें 2, 2 है, शांत है। इसमें लास्ट नीचे 5 आ गया है, तो ये भी शांत है। तो इसलिए ऑप्शन मेरा डी बच गया, जो आपका टिकअप होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ठीक है, तो 9 देखिए, 9 में आ गया दोस्तों, कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घातांक कितना है। 400 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घातांक कितना है। तो सबसे पहला बात है कि आप लोग 400 लिखिए रफ पेज में, और इसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। 2 से तोड़िएगा, ठीक है, तो कितना आएगा, तो 200 आएगा। ठीक है, और 2 से फिर तोड़िएगा तो 100 आ जाएगा। 2 से तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 2 से तोड़िएगा तो 25 आ जाएगा, और 25 को तोड़ दीजिएगा अगर, ठीक है, 25 को अगर हम तोड़ते हैं तो 5 × 5 आता है, 5 × 5 = 25। तो यहाँ देखना है हमको
कि 5 कितना बार आया है, तो यहाँ 2 बार आया है, तो यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 2, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग घातांक निकाल सकते हैं। ठीक है, कि किसी भी 400 के अभाज्य गुणनफल में 5 का गुण घातांक कितना है, तो 2 है, यानी कि पावर देखना है। तो 5 2 बार आया है, इसलिए उसका पावर घातांक जो है 2 होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा टफ दिया हुआ है, आप लोगों को लग रहा है कि टफ है, लेकिन कोई टफ की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 130 बराबर दिया है 15 गुने 8 प्लस 10। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं पहले से, ठीक है, कि ए बराबर जो होता है वह बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आपके फर्स्ट लेसन एचसीएफ से यूक्लिड डिवीजन लेमा तथा एल्गोरिथ्म से लिया गया है, इस पर आधारित होता है। ऐसी पर दिया हुआ है, तो ए के जगह पर क्या है 130 हो जाएगा, बी के जगह पर क्या होगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ एक्स वाई का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ एक्स वाई के वैल्यू आपको 15 और 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10, तो उससे आपका आंसर हो जाएगा 15 और 10। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 125 का परमेकरण गुणांक है। तो 125 को सबसे पहले बात है कि सबसे पहले 125 को लिख दीजिए और इसको तोड़िएगा, तो 5 25 बचे 125 आएगा, और फिर 5 से 5 बार में 5 बचे 25 कट जाएगा। तो यानी कि हमारा 2 अगर रहता है तो उसका क्या होता है स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है, लेकिन 5 एक बच गया है, तो इसी का पेयर नहीं लग रहा है, इसलिए रूट 5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग 11 भी बना लीजिएगा, रूट सी क्वेश्चन नंबर जो होगा आपको ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह-अभाज्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में सह-अभाज्य देखना है हमको। तो सह-अभाज्य संख्या वह होता है जिसमें केवल कॉमन गुणनखंड 1 होता है, यानी कि दोनों संख्याएं जो है क्या चीज़ से कटना चाहिए, 1 से कटना चाहिए। तो 1 से 9 कट जाएगा, 16 कट जाएगा। ये देखिएगा 15 20 है, 5 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, यानी कि ये इसमें 5 जो है कॉमन भी है, 1 भी है, नहीं यहाँ 21 से 84 है, तो 1 है, 7 है, 21 है, सब से कट जा रहा है। यहाँ 13 65 है, तो 13 से कट जाएगा 5, और 13 से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 1 से ज़्यादा गुणनखंड है, केवल इसमें आपका आंसर 1 आ रहा है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए 9,16। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन है रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या होती है। तो सबसे पहले बात है कि आपको रैखिक बहुपद आना चाहिए। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, तो रैखिक बहुपद जो है ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। इसके जनरल फॉर्म जो होता है आपको ax प्लस बी होता है, ax प्लस बी होता है। क्या होता है ax प्लस बी। तो यहाँ पर देखेंगे x का पावर कितना है, तो x का पावर 1 है, इसलिए इसका आंसर भी सी हो जाएगा, यानी कि उसके जीरो की संख्या 1 होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14, ये तो और उसी के जैसा है, सेम टू सेम लॉलीपॉप है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बहुपद x माइनस 1 इक्वल का शून्यक पूछा हुआ है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, रफ के लिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ देखिएगा तो x माइनस 1 है, इधर 0 है, माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 1 होगा, इसलिए आंसर हमारा 1 खोज लेंगे। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और क्या हो 7 हो तो द्विघात बहुपद हमको निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए चलिए मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग क्या करेंगे, इस पर फार्मूला पर बैठा दीजिएगा तो सही हो जाएगा। तो फार्मूला देखिएगा ध्यान से, px इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इन प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू
बीटा। ठीक है, तो इस पर जब बैठा दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, तो सब में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है सभी ऑप्शन में, अल्फा प्लस बीटा तो 7 माइनस 4 माइनस 4 अब प्लस 7 कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, तो -3x आएगा यहाँ, चूँकि यहाँ माइनस है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -3x और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 चौका 28 आएगा, तो यहाँ माइनस है, यहाँ देख सकते हैं माइनस है, यहाँ प्लस है, तो 7 चौका 28 माइनस में आएगा और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो -28 होगा। तो इसको ऑप्शन को हम लोग खोज लेते हैं, किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, कितना देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 16, क्योंकि ये क्वेश्चन 15 था इसलिए 16 आ रहा है। 16 में सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आपको केवल मान जो है उस फार्मूला जैसे मैंने बताया था उसी फार्मूला पर रख देना है। ठीक है, अर्थात आप लोग ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इस एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा, और मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर गर्दा इस बार उड़ा कर रहिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको लिए बताता हूँ आपको फार्मूला, मैंने जैसे कि बताया हूँ। ठीक है, कि इसके लिए फार्मूला आप यूज कीजिएगा px = x² माइनस अल्फ़ा प्लस x² माइनस अल्फ़ा प्लस, सॉरी दोस्तों दिक्कत हो रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो इस पर बैठा दीजिएगा तो दिया हुआ है, तो इसका सम दिया हुआ 5। ठीक है, और मल्टीपल दिया है, प्रोडक्ट दिया है 6, तो इस पर बैठाइएगा तो यहाँ x², यहाँ 5 है तो -5x, और यहाँ 6 है तो +6, यानी कि बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बी होगा, कैसे होगा, तो यहाँ से इस फार्मूला पर क्या कीजिएगा, इसके जगह पर रख दीजिएगा, कितना आपका हो जाएगा, इसके जगह पर रख दीजिएगा 5, तो x² - 5x, और यहाँ से रख दीजिएगा कितना, तो 6, यानी कि x² - 5x + 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा के मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है दोस्तों, ठीक है, इसके लिए आप एक फार्मूला का यूज कीजिएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा = होता है c/a। तो यहाँ हमारा a होगा, ठीक है, यहाँ b का वैल्यू होगा, यहाँ c का होगा। ठीक है, तो c/a का मतलब है, c का वैल्यू जो है देख लीजिए, यहाँ से 8 आ रहा है तो 8, और a का वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है कोफिशिएंट में, इसलिए 8/1, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 18 नंबर में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बढ़ जाते हैं, यहाँ देखिएगा 18 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहुपद f(x) = 3x² - 7x + 2, तो f-1 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, जो बहुत ही इजी है। कैसे इजी है, तो देखिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिएगा f(x) = दिया हुआ है, तो f क्या कीजिएगा, आप लिख दीजिए -1। यहाँ जहाँ जहाँ आपको क्या दिया हुआ है, x जहाँ जहाँ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें आपको -1 पुट कर देना है, तो 3 × -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -7 × -1 हो जाएगा, और +2 देना है। ठीक है, तो यहाँ -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो +1 आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस और माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और +2 हो जाएगा, तो 7 × 3 = 10 और +2 12 हुआ, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। यानी कि यहाँ आंसर हमारा 12 आने पर 2 यानी कि 12 जो है बी ऑप्शन में दिया है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 पीछे था चूँकि, अब देखते हैं 19 नंबर। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर देख लेते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
यहाँ पर हमको जीरोज निकालना है। क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक निकालना है। तो इस तरह के ये भी बहुत इजी है। ठीक है, क्या कीजिए आप लोग जैसा दिया है उस तरह लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3, और जीरोज निकालना हो तो बराबर दे सकते हैं 0। तो एक्स स्क्वायर इजक्वल टू हो जाएगा 3, यहाँ पर स्क्वायर है। अब स्क्वायर इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स इजक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस और रूट अंडर 3। तो यानी कि ऑप्शन में खोज लीजिए कि प्लस माइनस रूट अंडर 3 किस में दिया है? तो यहाँ दिया है बी नंबर में, √3 प्लस में, √3 माइनस में, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कह रहा है 6x माइनस 2y बराबर 0 और 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि आप लोग इसमें क्वेश्चन में एक्स वाई का वैल्यू रखकर देख लीजिएगा लो। ठीक है, सबसे इजी वे में आपसे मैं बता रहा हूँ कि वैल्यू रखकर क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ 6 दिया है एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 6 दिया है, तो 6 जगह 36, और यहाँ 6 दूना 12, 12 36 में से 12 गया तो 24, यहाँ 24 हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 10 छक्के 60, 6 दूना 12, 72, यहाँ पर 32 है, नहीं होगा तो इक्वल नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा क्या होगा? नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 0 हो जा रहा है। यहाँ 10 छक्के 60, यहाँ देखिए 10 दूना 20, ठीक है, और यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 20 12 32, और यहाँ भी 32 है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। डायरेक्ट बिना देखे आपको क्या करना है, दोनों में मैच कर गया, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू पुट कीजिए और आंसर दोनों का इक्वल आ रहा है तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, वैल्यू पुट अप कर देना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 समानांतर हैं तो p का मान निकालना है। तो देखिएगा कि हमको क्या करना है, p का वैल्यू निकालना है, और रेखा कैसा है, समानांतर है। तो समानांतर में क्या होता है कि इसके लिए आपको याद होगा कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2, और a बराबर नहीं होता है c1/c2। ठीक है, तब जाकर होता है समानांतर, यानी कि कोई हल नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, यदि दिखाए 4x प्लस पी वाई, तो यहाँ पर a1 क्या है, तो 4 है, a2 क्या है, तो यहाँ से देखिएगा a1 यहाँ है, b1 यहाँ है, c1 यहाँ है, यहाँ a2 है, यहाँ b2 है और c2 है। ठीक है, तो यहाँ से 4/a1/a2 तो 12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा कितना, p बट्टा आपको हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इक्वल टू नहीं होगा 6/15। ठीक है, तो यहाँ से आप कीजिएगा, तो यहाँ इसको आप छोड़ दीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12p। ठीक है, 12p इक्वल टू 9 चौका 36। ठीक है, तो p इक्वल टू हो जाएगा 36/12 कीजिएगा तो 12 तिहाई 36, 3 आएगा। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 21 का 3 होने वाला है। तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि 3 दिया है कि नहीं दिया है। तो मेरा ऑप्शन में देख लीजिए बी नंबर में 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 आ गया है आपके सामने कि x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी अनगिनत हल के लिए है, समीकरण से ही लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा यहाँ पर इंग्लिश वाले में देख लीजिए। ठीक है, तो इंग्लिश वाले में यहाँ पर क्या है, 1 है। तो ये अगर अनगिनत हल होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, उसका होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो इस तरह से आपको बैठा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/ यहाँ 5 है, x के बगल में 5 इक्वल टू k बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपको 3/15 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है,
कि 1/5 है, 3/15 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा के का वैल्यू आपको कितना हो जाना चाहिए देखिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5K, ठीक है, इक्वल टू 2 1 जा 2, ठीक है। तो यानी K इक्वल टू हो जाएगा 2/5, आंसर दे सकते हैं और आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है, 2/5। तो 2/5 आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले 1/5, 1/2 और 3/15। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन का क्या कह रहा है, यहाँ 3 दिया है, 3 5 जा, यहाँ 1 5 जा, यहाँ सॉरी यहाँ मेरा क्यों नहीं आ रहा था, वहीं मेरा गलती हो गया, 2 5 जा 10 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से फिर से देख लीजिए दोस्तों। चलिए 22 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 22 नंबर में क्या है कि यहाँ A1 है, ठीक है, क्या है, यहाँ A1, यहाँ A2, ठीक है, यहाँ आपको A1, यहाँ B1, यहाँ C1, ठीक है, यहाँ पर A2, ठीक है, A2 है, B2 है और C2 है। तो यहाँ क्या करेंगे, अनगिनत हल होने के लिए चाहिए हमको। तो ये अनगिनत हल होने के लिए A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा लो, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा 1/5। यहाँ x के बगल वाले देख लीजिए कोफिशिएंट, x का दोनों का कोफिशिएंट, एक का 1 है और फर्स्ट सेकेंड वाले का 5 है, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपको 2/K, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 3/15। तो यहाँ से शॉर्टकट भी आंसर निकाल सकते हैं, 1 5 जा तो 2 5 जा कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, यानी कि 2 में क्या कीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 3 5 जा यहाँ भी 15 दिया हुआ है, 3 5 जा 15। तो यहाँ से आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 10, लेकिन आप लोग उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आपका आंसर आ जाएगा इस दोनों टर्म को लेकर, चाहे इस दोनों टर्म को लेकर, ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले द्विघात समीकरण में पावर 2 लाना रहता है, यानी कि पावर 2 जो है देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो पावर 2 जो है समीकरण में आना चाहिए, x का चाहे y का, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, x का दिया है चाहे y का दिया है, उसमें पावर आपको 2 आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग चेक करते हैं कि देखिए किसमें आ रहा है किसमें नहीं आ रहा है। तो यहाँ से देखिएगा x इंटू एक्स करेंगे तो x² आ जाएगा, जो कि यहाँ x² है तो कट जाएगा, ठीक है, यहाँ x² है x² है तो कट जाएगा दोनों। तो इस तरह से यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ x+2 का होल स्क्वायर है, लेकिन इसमें कोनो स्क्वायर नहीं आने वाला है, यानी कि इसमें x² आने वाला है, ठीक है। बाकी सबको मारिए गोली और आप बी पर टिक लगा दीजिए, एकदम 100% सही होगा, ठीक है। आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 24, ठीक है। तो 24 में क्वेश्चन में दिया है द्विघात समीकरण px² + qx + r = 0, p बराबर है 0 के मूल क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके मूल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला हो जाएगा आपको कि -b, ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। इसके मूल के लिए फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पर आधारित जो है आप इसको सजा लीजिए। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है तो p है, b का वैल्यू कितना है q है, c का वैल्यू कितना है तो r है। इस फार्मूला पर आप लोग क्या कीजिएगा सजा लीजिएगा, आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा मैं सजा रहा हूँ, यहाँ -b है तो यहाँ पर देखिए आप -q, यानी q है, b बराबर q है तो -q किस में है तो इसमें नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, ये तीनों में है तो इस तीनों को रखिए। उसके बाद प्लस माइनस है तो प्लस माइनस सभी में है, ठीक है। उसके बाद -√b², तो यहाँ देखिएगा b की जगह q है, q तो q² सब में है, अभी फिलहाल में सब में दिख रहा है, ठीक है, तो सब में दिखने दीजिए। उसके बाद माइनस, ठीक है,
तो सब में माइनस है, देख लीजिए, इसमें नहीं है तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए -4ac, तो ए का वैल्यू देख लीजिए कितना है, p है, और सी का वैल्यू r है, तो 4pr। तो 4pr जो है दोनों में फिलहाल में आपको दिख रहा है, बी और सी ऑप्शन में दोनों में दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग नीचे चलते हैं 2a के लिए, तो यहाँ 2 है और a का वैल्यू जो है p है, तो 2p भी नीचे होना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी। तो आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में है द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी कि प्रकृति पूछ रहा है। तो मूलों की प्रकृति के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है दोस्तों कि b² - 4ac = 0 का वैल्यू निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो निकाल दीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा b के जगह पर कितना है, 6 है, तो 6 छक्के 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर -4, ए के जगह पर भी आपको 6 देना है। ठीक है, तो ए के जगह 6 दे दीजिए और इंटू सी के जगह 1 देना है, तो 1 दे दीजिए। तो 6 छक्के 36 -4 छक्के 24 से कम 24, यानी कि 12 आ रहा है। तो 12 देख लेते हैं कि 0 से बड़ा है कि नहीं, तो 0 से बड़ा है तो वास्तविक होगा और असमान होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब डी का वैल्यू जो है आपको क्या आता है, बड़ा, 0 से बड़ा आता है, तो उसका मूल्य जो होगा वास्तविक होगा और क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हो गया। ठीक है, और अब देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो 26 में देखिएगा दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में समीकरण 3x² - 18x + 6 बराबर 0 के मूलों का योग पूछा हुआ है। तो मूलों का योग कितना होता है, तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा = होता है आपको -b/a। ठीक है, तो b/a होता है। तो यहाँ देखिएगा a का वैल्यू दिया हुआ है 3, b का वैल्यू दिया है -18 और c का वैल्यू है 6। तो इस फॉर्मूला बैठा दीजिए, तो -b कितना है, तो माइनस इंटू -18 है, और बटा में c का वैल्यू कितना दिया है, तो 6 दिया हुआ है, तो यहाँ 6 बैठा दीजिएगा, 6 × 18 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 किस में है, तो ऑप्शन ए में है, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 आ रहा है द्विघात समीकरण, ठीक है, ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है, इन ब्रैकेट a डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, तो दोनों के मूल बराबर होगा। कब होगा बराबर, तो दोनों के मूल बराबर होने के लिए आपको फर्स्ट शर्त होता है कि b² - 4ac = होना चाहिए 0। लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है उसका दोनों मूल जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम होगा तो अल्फा इंटू मान लीजिए बीटा होगा, बीटा के जगह पर 1/α दिया होगा, तो कट कर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर जोड़ेंगे तो उसके लिए पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि कैसे इसका आता है। तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या है, बराबर व्युत्क्रम है, तो क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा = -b/a होगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा = क्या होगा, तो c/a होगा। तो c/a होगा, तो यहाँ देखिएगा अल्फा इंटू बीटा जस्ट मैंने बताया था कि एक बार मान लेते हैं अल्फा हो गया, बीटा की जगह इसका व्युत्क्रम है तो 1/α होगा, तो मान लीजिए कि कट कर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1, तो c = a आपका आंसर आ जाएगा b। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, c = a आ गया तो आप लोग b पे टिक लगा दीजिए। ठीक है, इसी तरह से अगर क्वेश्चन मिलेगा तो ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, और मुझे आशा है कि आप लोग इस बार गर्दा मचा के ही रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
28। 28 में देखिएगा दोस्तों, यह तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन जो है लिया गया है। तो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 2 का 15वां पद क्या होगा। तो 15वां पद निकालने के लिए आपको फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा आएगा दोस्तों, तो फार्मूला आ जाएगा an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको देखिए a कितना है, तो 1/2 है, प्लस n कितना है, तो 15 है, तो 15 माइनस 1 हो जाएगा। d कितना है, d अगर पता रहता तो आप निकाल लेते। तो देखिएगा यहाँ d निकालने के लिए क्या किया जाता है, राइट वाले टर्म से लेफ्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, यानी कि दाएं वाले में से उसके तुरंत बाएं वाला घटा लिया जाता है। तो 1 में से क्या कर रहे हैं, यहाँ 1 है बाएं दाएं वाला और बाएं वाला 1/2 है, तो 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं लेफ्ट वाला, तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो 1/2 प्लस 15 में से 1 गया तो 14 हो गया, इंटू 1/2, तो 14/2 और 1/2 यानी कि 15/2 आपका जोड़ दीजिएगा, लो तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा इसमें कितना आया है, देख सकते हैं 1/2 प्लस 14/2 आ रहा है, तो 14 1 15 और 2 2 कैल्शियम 2 होता है, इसलिए इसको ऊपर से ऊपर जोड़ सकते हैं, सही ही होगा। ठीक है, अब चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, तो 29 भी समानांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जो इजी वाला है उसको चेक कर लेते हैं। 8 6 14, ठीक है, 14 6 20 6 26, 6 6 का डिफरेंस है, इसलिए यह एपी में है। ठीक है, यह एपी में है, लेकिन यहाँ पूछा है कि नहीं पूछा है, क्या पूछा है, नहीं पूछा है, इसलिए एपी में है, इसलिए इसको नहीं देंगे। उसके बाद इसको देख लेते हैं। 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 5 20। यहाँ देखिएगा पहला अब जो आपका कितना कॉमन डिफरेंस है, 6 का है, बाकी सब 5 5 का है, उससे क्या लेना देना, लेकिन कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो गया बिना इसको किए हुए देखे। ठीक है, तो इस तरह का दिमाग लगाइएगा तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में, यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 है और सार्वंतर -3 हो, तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद ए है, कितना, पहला पद 9 दिया है, तो पहला पद क्या होता है, ए होता है, तो ए बराबर 9 दिया है, डी बराबर कितना दिया है, -3 दिया है, और 12 पदों का योगफल पूछा है, तो 12 पदों का योगफल क्या होता है, तो यहाँ से देख सकते हैं SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n-1 इंटू डी होता है। यहाँ देख लीजिएगा दोस्तों, लिखने में गड़बड़ हो रहा है इसलिए। तो यहाँ से देखिएगा n/2, तो 12 पदों का पूछा है, तो 12/2 कर दीजिए, उसके बाद इंटू 2a, तो 2a के जगह पर कितना दिया है 9, तो 2 इंटू 9 प्लस हो जाएगा, फिर 12 घटाओ 1। ठीक है, और गुना में कितना आ जाएगा, तो गुना में -3 आ जाएगा। ठीक है, बनाइएगा तो यहाँ से कट जाएगा, 2 6 12, तो 6 हो जाएगा, 2 9 18, 12 में से 1 गया तो 11, 11 में 3 से गुना कीजिएगा, -11 3 33। ठीक है, तो यहाँ से क्या कीजिएगा, 6 है। ठीक है, गुना 33 में से 18 घटा लीजिए, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा। ठीक है, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, -15। ठीक है, तो -15 आया है, तो क्या कीजिएगा, 15 छक्के 90 आंसर होगा, -90। तो सी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में पूछा है, देखिए दोस्तों, कि कौन सा टर्म जो है, ठीक है, कौन सा टर्म जो है आपको
17, 34, 51 एक एपी में श्रेणी दिया है। इसका कौन सा पद 170 होगा? कौन सा पद 170 होगा? तो आपसे पूछ दिया क्या चीज़ दोस्तों कि an दिया है 170, क्या दिया है? an दिया है, ठीक है। a आपका हो जाएगा 17 और d कितना हो जाएगा? 17 का टेबल में है तो 17 ही हो जाएगा। 34 में से घटा लीजिए 17, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 17 हो जाएगा। तो 170 पूछ रहा है तो कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। देखिए ऐसे तो लग रहा है कि 17 दहा के 110 होता है तो 10वां होना चाहिए, लेकिन देखते हैं अगर इसको हम लोग बनाकर ही टिकअप कीजिएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा, कहीं हो सकता है गलत भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ए एन इजक्वल टू है ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए एन इजक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 170 बराबर 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पर आप लोग 17 ही लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 17 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कीजिएगा तो 153 आ जाएगा, ठीक है। बच जाएगा क्या चीज़? एन माइनस 1 इंटू 17, तो बाटा में आ जाएगा 17 बराबर एन माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। 17 9वां हो जाएगा और यहाँ -1 है तो इधर आकर +1। चलिए दोस्तों, आपका और मेरा भाग अच्छा है कि इसका आंसर 10 ही आया, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि आंसर 10 आएगा, लेकिन इसको सॉल्यूशन करके मैं बताऊंगा। तो जो मैंने सॉल्यूशन करके बताया कि 9 और 1 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 32। समानांतर श्रेणी 51, 48, 45 डैश डैश -6 में पदों की संख्या पूछा गया है दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है? तो समानांतर श्रेणी 51, 48, 45 डैश डैश 6 में पदों की संख्या पूछा गया है, यानी कि n कितना है। तो सेम उसी फार्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला है? तो हमारे पास फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देखिएगा a इक्वल टू हो जाएगा आपको 51, डी इक्वल टू 48 में से 51 को घटा लीजिए तो आ जाएगा आपके पास कितना? -3, ठीक है। और ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा 6, सबसे लास्ट टर्म, ठीक है। सबसे लास्ट टर्म ए एन होता है। तो यहाँ फार्मूला के अनुसार आप लोग क्या कीजिएगा? रख दीजिएगा कितना? तो ए एन के जगह 6 रख दीजिएगा, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा आपको ए के जगह पर कितना रखना है? 51 रखना है, तो 51 प्लस एन के जगह पर नहीं पता है तो एन माइनस 1 ही रहने दीजिए। डी के जगह कितना रखना है? तो -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हो जाएगा 6, इधर 51 प्लस में है तो इधर आएगा तो -51 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा? 6 51 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? -45, बाटा में आ रहा है -3, ठीक है। तो 3 से हो जाएगा 15, ठीक है। और माइनस माइनस कट भी जाएगा, n माइनस 1 यहाँ -1 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ला लीजिए, 15 1 कितना हो जाएगा? 16। आपका आंसर हो जाएगा 16, यानी कि बी, ठीक है। तो इस तरह से 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, तो 33 पूछा है। 33 नंबर क्वेश्चन में 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है, ठीक है। तो 0 और 50 तक सम संख्या कितना है? 25 गो, ठीक है। और विषम संख्या कितना है? तो 25 गो। क्योंकि विषम संख्या कितना होता है, कौन कौन होता है? तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इस तरह दो दो को बढ़ाते जाइएगा तो आ जाएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। उसके बाद बढ़ जाइए, अगर इसको तो दूसरा तरीके से बनाना है तो अभी जिस तरह मैंने लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा था दोस्तों? तो 1 3 5 डैश 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 करके लास्ट में डाल दीजिए 49, ए एन हो जाएगा यह, ठीक है। यह ए हो जाएगा, डी का वैल्यू घटा लीजिएगा 2 आ जाएगा, फॉर्मूला बनाइएगा, आपको निश्चित है कि 25 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में देखिएगा, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ए बी सी में और बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 15 cm, बी सी बराबर 1 cm, तो ए सी का मान, ए सी बराबर 4 cm, तो 10 a का मान पूछा है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग रफ के लिए क्या करते हैं? एक फिगर बनाते हैं,
जो आपको समकोण त्रिभुज होगा यहाँ पर बी है, ठीक है, बी पर समकोण है 90 डिग्री, और ए बी दिया हुआ है, ए बी √15 cm, ठीक है, √15 cm दिया है। उसके बाद बी सी दिया है आपको, बी सी 1 cm, और ए सी दिया हुआ है 4 cm। तो पूछा है 10A का मान, 10A यहाँ गया, थीटा हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है कितना, तो लंब बटा आधार होता है, यानी कि P/B हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ 10A यहाँ है, तो इसके सामने वाला A होगा मेरा, ठीक है, तो यानी कि 1 हो जाएगा P का वैल्यू, तो 1 हो जाएगा, और B का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये √15 हो जाएगा, तो √15 1/√15, यानी कि सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। तो 35 नंबर में कह रहा है यदि कोसेक थीटा इक्वल टू के, तो कॉस थीटा का मान निकालना है दोस्तों, ठीक है। कोसेक थीटा इक्वल टू के है, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग मान निकालने चलते हैं। तो कोसेक थीटा इक्वल टू के है, तो देखिएगा कोसेक थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू के/1, यानी कि sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको कितना, तो sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको 1/k, ठीक है, sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/k, ठीक है। तो sin थीटा हो जाएगा 1/k, तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो sin थीटा इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला याद है आपको, sin थीटा इक्वल टू होता है √1 - cos² थीटा होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको, लेकिन पूछा गया है cos थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, आप लोग cos थीटा का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, √1 - sin² थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से बनाइएगा आप लोग कैसे, तो देखिएगा कितना आया है आपका, तो sin थीटा इक्वल टू आ गया है 1/k आया है, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू क्या पूछा गया है, तो cos थीटा इक्वल टू आ गया है √1 - sin² थीटा है। तो यहाँ से हो जाएगा √1 - 1/k का स्क्वायर। तो यहाँ से बनाइएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/k² होने वाला है, ठीक है, रूट में। तो यहाँ से आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा k² - 1, और रूट में k² आएगा तो उसका k आप लोग इसी तरह लिख दीजिए, रूट हटा दीजिए ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ से √k² - 1/k आपका आंसर आने वाला है। तो चलिए खोज लेते हैं, √k² - 1/k किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो √k² - 1/k आपको कहाँ मिला, तो बी नंबर में दिया हुआ है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, 1/sec थीटा। तो सेक थीटा आपको तो पता ही होगा कि cos थीटा का अपोजिट होता है, इसलिए इसमें तो आपको रफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, यानी कि cos थीटा हो जाएगा 1/sec थीटा इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। उसी तरह से आप लोग 37 नंबर भी क्वेश्चन देख रहे हैं, cot x इंटू 10x, तो cot थीटा इंटू टेन थीटा दोनों अपोजिट होता है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बी ए नंबर 37 का भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए दीजिए cos थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है दोस्तों 1/2, जो कि बराबर होता है cos थीटा b/h, ठीक है, b/h होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको पूछा गया है कोसेक थीटा का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ b है 1, h है 2, तो आपको क्या निकालना है p निकालिएगा। p कैसे निकलेगा, √h², तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ p 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूना 4, और -1 कीजिएगा तो √3 आ जाएगा, तो √3 आ गया p का वैल्यू। तो कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो कोसेक थीटा होता है आपको h/p। तो h का वैल्यू क्या यहाँ चला गया √3, यानी कि √3। अब p का वैल्यू कितना है आपको, तो p का वैल्यू देखिएगा यहाँ पर, तो √3 है p का वैल्यू, और h का वैल्यू देखिएगा कितना है, h का वैल्यू आपको 2 है। तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3, 2/√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो 2/√3 आपका किस में है, तो ऑप्शन बी में है,
इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ गया है कि यदि फाइव इक्वल टू 45 तो सेक फाइव और कोसेक फाइव। तो देखिएगा 5 45 है, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारा 45 दिया है, और सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों का वैल्यू जो होता है इक्वल होता है, जो कि √2 के बराबर होता है। कितना होता है √2 के बराबर, तो √2 प्लस √2 यानी कि 2√2 आपका आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए दोस्तों, आपके पास दिया हुआ है कि यदि √3a बराबर 3 √3a माइनस 3 बराबर 0, तो a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, फिर से क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ दिखने लगा क्वेश्चन, √3a √3 10a माइनस 3 बराबर 0, तो a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो a का वैल्यू निकालना है तो क्या कीजिएगा, यहाँ से देखिएगा √3 10a बराबर, यहाँ -3 है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा तो बराबर 3 हो जाएगा, तो 10a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/√3 हो जाएगा। √3 से इसको √3 गुने √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 से √3 से रूट काट दीजिए तो √3 आ गया। टेन थीटा का वैल्यू √3 कितना पर आता है 60 डिग्री पर आता है, तो 10 60 आंसर आपका हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 60 डिग्री, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 41। 41 में दोस्तों देखिएगा, आपको क्वेश्चन आपके पास है कितना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका दिया है सेक 35 का स्क्वायर दिया हुआ है, सेक 35 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सेक 35 बाई कोसेक 55 दोनों को जब ऐड कीजिएगा 35 प्लस 55 तो 90 आएगा। तो इसलिए दोनों सेक और कोसेक कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो दोनों का आंसर 1 हुआ और 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा 1। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं 42। ठीक है, यहाँ 42 में आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, किसका मान सबसे अधिक है। तो कॉस, यहाँ पर हम लोग अगर मान की बात करेंगे तो कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, कॉस का 1/√2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 60 का वैल्यू आपको 1/2 होता है। तो सबसे ज़्यादा तो यही दिख रहा है, तो इसलिए सी आंसर इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, कितना बढ़िया समझ में आ रहा है ना समझ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं। ठीक है, तो 43 नंबर में देखिएगा साइन 30 इक्वल टू कितना होता है, देख लीजिए यहाँ पर कितना अच्छा बात है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है आपको पता होगा, टेबल पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैंने त्रिकोणमिति जो है अपने यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस पर बहुत ही बढ़िया से पूरा लेसन, पूरा 8 लेसन का पूरा चैप्टर क्वेश्चन 1 से लेकर 8.1 से 8.4 तक सिद्ध करने तक पूरा समझाकर आपको बताया है, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर उसमें मैंने टेबल कैसे आपको नहीं एग्जाम में रहेगा तो पता बताया है, तो वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल में आपको टेबल यहाँ साइन 30 का वैल्यू पूछा है तो 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 पर टिक लगा देते हैं, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है cos² -1। ठीक है, तो यहाँ क्या कीजिएगा दोस्तों, माइनस एक ठो कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, आपको क्या करना है माइनस कॉमन ले लेना है, तो बच जाएगा -cos² थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस यहाँ से लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा लिख सकते हैं, जो बराबर होता है sin² थीटा के। लेकिन यहाँ पर माइनस दिख रहा है आपको, या माइनस यहाँ आ जाएगा तो -sin² थीटा हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45। तो 45 में क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है।
1 माइनस सेक स्क्वायर की अगर बात किया जाए इतना का, तो ये होता है 10 स्क्वायर ये, इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा। कितना बढ़िया बात है ना, कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इजक्वल टू होता है 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आपको 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो साइन ए इंटू कॉट ए, तो साइन ए, ठीक है, तो साइन ए और कॉट का वैल्यू जो आप जानते होंगे कि 1/10 होता है, तो उसके अनुसार पर 10 का वैल्यू साइन बाई कॉस होता है, तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा कॉस बाई साइन, कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से साइन अल्फा कट जाएगा, तो क्या बचा, कॉस अल्फा बचा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ देखिए 47 क्वेश्चन नंबर आ गया है। थीटा बट्टा 5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 गुने कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा थीटा बट्टा में कितना दिया है 5, बराबर दिया है 12। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12×5 = 60। ठीक है, 12 डिग्री दिया है तो 12×5 = 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 3 गुने कोसेक स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 60 का वैल्यू सबसे पहले इसके लिए याद होना चाहिए। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 होता है साइन 60 का वैल्यू, इसलिए कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या कीजिएगा, स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और √3 का 3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आपका 4 बन जाएगा, जो आपके ऑप्शन यहाँ देखिए सी में दिया हुआ है, तो सी। ठीक है, हम लोग टिकअप कर देंगे। ठीक है, तो 47 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 48। 48 में देखिएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4 जो है इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ देखिएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, तो स्क्वायरिंग जब कीजिएगा तो उसका भी आंसर आपका 1 ही आएगा। तो यहाँ से देखिएगा आपको आंसर सी में 1 दिया हुआ है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा और आंसर जो है यहाँ से बना दीजिएगा। ठीक है, अगर आप कहिएगा कि बनाकर सर दिखाइए तो मैं बनाकर भी दिखा देता हूँ। चलिए देखिएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और साथ में इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से आ जाएगा आपको 2 साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन के पावर 4। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपको 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, इसी तरह से आगे अगर आप लोग बढ़ जाइएगा तो आपका आंसर जो है 1 आने वाला है इसमें, जिसमें साइन स्क्वायर की जगह पर इसमें आने वाला है क्या चीज़ दोस्तों। तो देखिए ये तो आपको आ जाएगा, फॉर्मूला चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा। अब इसमें से चेंज कीजिएगा तो आपको ए भी आ जाएगा, इकट्ठ कर जो है 1 हो जाएगा, और ए आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर विश्वास नहीं हो तो इसको मैं अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं शॉर्ट वीडियो में बनाकर आपको लिए बहुत कम टाइम में डाल दूंगा। ठीक है, जल्द ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 49। निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 के बराबर है। तो कोसेक 60 के बराबर कौन होगा, तो कोसेक 60 के बराबर जो होगा आपको सेक 30 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि साइन 60 जो होता है बराबर होता है कॉस 30 के। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा आंसर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो
आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर मिलता है हमको 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। तो कोसेक थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 50 में कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक लाइन और लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यानी कि कोसेक थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा इक्वल टू इंटू में आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आने वाला है। तो उसके जगह पर हम लोग एक्स का यूज कर लेते हैं। तो एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिएगा इस चला जाएगा बटन में, तो 1/x हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, इसको मान लीजिएगा कितना 2, इक्वेशन नंबर 2 कोसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/x। इसको जब प्लस कीजिएगा तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो कोसेक थीटा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x है, तो x प्लस 1/x आने वाला है। तो यहाँ से जोड़ लीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x होगा, और x है 2x, 2 कोसेक थीटा आएगा तो 2 आएगा बटा में। तो आपका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। तो देखिएगा, साइन सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस 1। तो दोस्तों आप लोग जैसे बच्चे जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 कितना होगा, अब प्लस आएगा 1, तो 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52। तो कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस ए जो होता है क्या होता है 10 एक बराबर होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ 10A आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना, तो 53। तो 53 में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन चलिए दोस्तों देख लेते हैं। 2 10 30 डिग्री है, तो 2 गुना हो जाएगा आपको, यहाँ से हो जाएगा 2 गुना 10 30 का वैल्यू 1/√3, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ से आ रहा है 1 प्लस 1/3, तो 3 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2/√3 और यहाँ 3 1 4/3 आ रहा है, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, तो 2 2 जा 4 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लिया गया है, तो यहाँ से √3 से √3 आ रहा है, तो √3 किसका वैल्यू होता है, तो 1060 का वैल्यू होता है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा क्या चीज़, सी नंबर। ठीक है, यानी कि 1060 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कितना, तो 54। ठीक है, तो 54 में कह रहा है एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके लिए क्या कीजिए कि एक हम बना लेते हैं 6 मीटर लंबा खंभा। ये मान लीजिए कि 6 मीटर लंबा खंभा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक आधार खींच लेते हैं, और छाया की लंबाई 2√3 मीटर है। और तो क्या पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। तो उन्नयन कोण कहाँ से निकाला जाता है, यहाँ से। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B, नहीं P/B। तो थीटा यहाँ है 10, अगर थीटा यहाँ है तो P कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो P के जगह पर 6, अब बाई में आ जाएगा 2√3, तो 2 3 जा 6, तो यानी कि हो जाएगा 3 से ही कट जाएगा √3, नहीं √3, तो 1060 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री हो जा रहा है। थीटा इक्वल टू हो रहा है कितना
√3 कितना tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू हो रहा है √3, तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं 55। ठीक है, तो 55 में क्या है देख लीजिए, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है और सूर्य का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, तो छाया की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक मीनार बना लेंगे, ऐसे रफ कर लेंगे, 15 मीटर ऊंचाई कर देंगे। ठीक है, 15 मीटर ऊंचाई कर देंगे और उन्नयन कोण 60 डिग्री कर देंगे। ठीक है, तो 60 डिग्री कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है, छाया की लंबाई, तो tan थीटा ही लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, तो 15 बट्टा हो जाएगा आपको, यहाँ मान लीजिए ABC है तो BC कर दीजिएगा, और tan थीटा का वैल्यू 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू 15/BC। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जाइएगा तो क्या हो जाएगा देखिएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा 15/√3 आने वाला है, 15/√3 आने वाला है। इसका परमेकरण कर दीजिएगा, √3 तो ये हो जाएगा 3, तो 3 × 5 = 15 कट जाएगा, यानी 5√3, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आ रहा है देखिएगा 56। तो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जहाँ पर आपको एक दूसरे को निर्देशांक एक दूसरे को कट करते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उसके बाद क्वेश्चन आपका आ रहा है 57, बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, दोनों में माइनस किस में आता है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि दोनों, यह फर्स्ट प्रथम पद है, यह द्वितीय है, यह तृतीय है, यह चतुर्थ है। ठीक है, तो माइनस अगर प्लस आता है तो सेकंड में है। ठीक है, दोनों प्लस प्लस में आता है तो फर्स्ट में है, दोनों आपको प्लस प्लस में आएगा तो फर्स्ट, अगर दोनों एक माइनस में फर्स्ट आता है, दूसरा प्लस में आता है तो सेकंड, और दोनों माइनस में आता है तो क्या चीज़ थर्ड में चला जाएगा, और पहले प्लस आता है बाद में माइनस आता है तो क्या चला जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा। तो इस तरह 57 का आंसर हो जाएगा आपको तृतीय पाद में, तो तृतीय सी में दिया हुआ है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 58। मूल बिंदु से कह रहा है कि दोस्तों P sin थीटा cos थीटा की दूरी बताना है। तो मूल बिंदु से दूरी जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, √अंडर हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा sin² थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, तो √1 कितना होगा 1 होगा, यानी कि 1 इकाई। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 59 में कह रहा है बिंदु R और S के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो बीच की दूरी जब निकालते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। तो √अंडर यहाँ से 1 - 1 कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर, यहाँ से 5 - 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आपको 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, नहीं तो 16 4 हो जाएगा आपको 20, √अंडर 20 होगा। तो 20 को तोड़िएगा तो 4 2 दूना 4, 4 × 5 = 20, तो आंसर हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो 20 को तोड़ देते हैं, 2 से 10, ठीक है, 2 से 10, 2 से 5, तो 2 का जोड़ा लग गया तो 1 2 बाहर निकल जाएगा और 1 5 बच जाएगा अंदर, यानी कि 2√5 इकाई, तो आंसर सी सही है। ठीक है, इस तरह से अगला देखते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 60। y बराबर रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो y बराबर 8 है, तो इसमें देख लीजिए y में किस में 8 है, तो यहाँ है, x में 0 है, तो इसलिए y बराबर 8 होगा, तो सी बिंदु से गुजरेगा, यानी कि बिंदु हमारा सी जो है, सी ऑप्शन जो है सही होगा, 0 8। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम में दोस्तों होने के लिए क्या है गुण, कि दोनों जो है प्लस प्लस में होना चाहिए। तो प्लस प्लस में देख लीजिए ए नंबर है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। ठीक है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ा आएगा और आप लोग एकदम गर्दा मचा कराइएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 62।
62 है दोस्तों कि बिंदु 5, 6 की वाई अक्ष से लंबवत दूरी कितने हैं, तो वाई अक्ष कितना है, तो 6 है, और एक्स कितना है, 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए 5 इकाई। ठीक है, वाई अक्ष से 6 है, तो 6 से उसका लंबाई कितना होगा, 5 होगा दोस्तों। ठीक है, उस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो यहाँ देखिएगा 63 में दोस्तों बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बिंदु एम इतना एन इतना को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु के नियामक कितना है। तो बिंदु दिया है आपको, अब मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 इंटू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा दोनों को अगर ऐड कर दीजिएगा तो 8 और 2 दोनों माइनस में है, जोड़ेंगे तो -10 आ जाएगा बटा 2, और 14 और 10 24, दोनों को माइनस ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 24 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पचे 10 और 2 से 12, तो -5 और 12 आ रहा है, तो सी आंसर इसका भी सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप जैसा कमेंट कीजिएगा उसी तरह का वीडियो मैं अगले वीडियो फिर बनाकर भेजूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को देखने में भी मज़ा आए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोर का निर्देशांक कितना है, तो वृत्त का केंद्र देखिए, तो व्यास है क्या, तो वृत्त अगर ऐसे बनाते हैं तो व्यास जो होता है उसके सेंटर से होकर जाता है, नहीं तो सेंटर जो है बीच में होता है एकदम, तो ये दोनों छोर का यहाँ का दे दिया है और यहाँ का दे दिया है, तो इसके बीच में एकदम आएगा, तो बीच में आएगा तो मध्य बिंदु का ही फार्मूला यूज करेंगे। तो 6 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो 0 हो जाएगा। 8 और 8 जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, बटा 2 करेंगे, बटा 2 करेंगे तो 0 0 आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 65 में है, बिंदु ए 3 4 और बिंदु P1 के मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो P का मान निकालना है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है कि दोनों बिंदु समदूरस्थ है, किससे, बिंदु दोनों ए बी जो है बिंदु किससे समदूरस्थ है, तो मूल बिंदु से, तो यहाँ भी मूल बिंदु से दूरी निकाल देंगे, यहाँ भी मूल बिंदु से दूरी निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि बीच में आ जाएगा आपको 0 0, तो 0 में से 3 जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से 0 में से पी जाएगा तो पी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 0 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 9 और 4 चौका 16, यानी कि यहाँ से 25 आने वाला है, तो जिसका 5 वैल्यू आएगा। यहाँ से अगर निकालिएगा तो पी स्क्वायर प्लस 1 आने वाला है, पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ है कितना आपको 25 है, तो 25 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ से रूट जो है दोनों साइड से रूट अगर आएगा तो रूट कट जाएगा, तो रूट नहीं रहेगा, तो यहाँ से 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपको 24, तो पी बराबर कितना आएगा, तो प्लस माइनस 4 चौका 16, 2 दूना 4 छक्के 24 होता है, 2 का जोड़ा लग जाएगा और 6 का नहीं लगेगा, तो प्लस माइनस 2 रूट 6 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 66। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई इतना। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिएगा आप लोग, त्रिभुज का फार्मूला जो है सूत्र यूज कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए लो, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला आप लोग क्या कीजिएगा यूज कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके शॉर्टकट से बनाना चाहते हैं तो ग्राफ पेपर पर अगर बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके बना लीजिएगा। ग्राफ पेपर का यूज करके तीनों बिंदु जो है ग्राफ बिंदु पर दर्शा दीजिएगा, और उसके बाद जो है आपको बना लीजिएगा, तब बन जाएगा। और न ही तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, इस तरह से फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1। ठीक है, और प्लस x3 इंटू
y2 माइनस y1। तो इस फार्मूला का यूज कर लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में है बिंदु ए 4-3 और बी 9-7 को मिलाने रेखाखंड 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ x1 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है और m1 है और m2 है। तो क्या होता है फॉर्मूला, m1 गुने x2। तो m1 कितना है 3 और गुने x2 कितना है 9। तो 3 गुने 9 किस में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, हटा दीजिए, इसमें है तो दोनों में रहने दीजिए। प्लस होता है m2 गुने x1। तो m2 कितना है, m2 2 है, x1 4 है, तो 2 गुने 4। तो यहाँ मेरा आंसर ए मिल रहा है, बाकी सब गलत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर शॉर्टकट में बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में देखिएगा दोस्तों। ठीक है, कि कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में यदि a प्लस सी बराबर 120 डिग्री तो b कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो 180 और 2 को कोण जोड़कर दे दिया है 120, तो 120 घटा देंगे तो सिंपल सी बात है कि 60 डिग्री आ आएगा ना। तो 60 डिग्री आएगा तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि देखिएगा। ठीक है, कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ जो है क्या है, समरूप है। कब, जब ए बी बटा डी और बी सी बटा एफ डी है। तो सबसे पहले 2 त्रिभुज बना लीजिए आप लोग, एक यहाँ बना लीजिए, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, एक यहाँ बना लेते हैं डी ई एफ। तो देखिएगा ए बी बटा डी दिया है, तो ए बी ए है, बटा में डी ए है। ठीक है, उसके बाद दिया है बी सी, तो ए दिया है, और एफ डी, तो एफ डी कौन है, ए दिया हुआ है। ठीक है, तो समरूप होंगे जब कौन कोण बराबर होगा। तो इसमें आया है बी, ठीक है, ये दोनों साइड लेकर, इसमें आ रहा है ए और ए, तो ये डी, तो बी और डी कोण बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी कर दीजिएगा और यहाँ से आंसर प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर और बी सी बटा क्यू आर 1/5 है, बी सी बटा क्यू आर 1/5 है। तो यहाँ देखिएगा ध्यान दे से कि बी सी को ऊपर कर दिया है, क्यू आर को नीचे किया है, लेकिन यहाँ जब त्रिभुज का क्षेत्रफल में पूछा है तो पी क्यू आर को ऊपर, यानी क्यू आर को ऊपर कर दिया, नहीं देखिए तो क्यू आर को ऊपर कर दिया और बी सी को लाकर नीचे कर दिया। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल वाले समरूप के त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है कि उनके भुजाओं के वर्गों का जो बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग पलट देंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा, तो 25 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और 1 आ जाएगा नीचे, तो 25, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो 25/1, यानी कि आंसर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 70 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। ठीक है दोस्तों, तो 71 में देखिए क्या कह रहा है कि 1090 - a = कितना होता है। तो 1090 - a सिंपल सी बात है, आप लोग फार्मूला याद किए होंगे, नहीं याद किए हो तो 1090 - a cot a होता है। अगर इसको देखना चाहते हैं कि कैसे होता है, किस तरह से सॉल्व होता है, तो जेके डिजिटल क्लासेस जो है सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है त्रिकोणमिति का, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो 1090 - a आपको होता है cot a, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो देखिए दोस्तों 72 में भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है जो थेल्स थ्योरम पर आधारित है। ठीक है, इसमें ए डी दिया है 5 cm, तो ए डी दिया है 5 cm, डी बी दिया है 6 cm, तो डी बी लिख दिए, ए ई दिया है 8 cm, ठीक है,
और इसी का वैल्यू निकालना है। तो x मान लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 5/6, ठीक है, बराबर 8/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x बराबर होना चाहिए 8×6 = 48। तो x बराबर होना चाहिए 48/5, ठीक है। तो 5 से भाग दीजिएगा तो 5×9 = 45 और 5×6 = 30, 9.6, यानी कि आपका 9.6 आंसर आया है। तो 9.6 कौन है, सी में है, तो सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, किसने कहा था दोस्तों? तो आपको याद होगा कि थेल्स ने कहा था, तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा ए, थेल्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 74। तो 74 में देखिएगा क्या कह रहा है, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आप लोगों को दोस्तों याद होगा कि क्लास 10th के 10.1 के फर्स्ट क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जिसमें हम लोगों को पता है कि इसका आंसर जो होगा कितना होगा, अनंत होगा। कितना होगा, अनंत होगा। तो अनंत होगा, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं इसमें दिया है कि नहीं अनंत। तो अनंत के जगह पर क्या दिया है, अनगिनत दिया है। तो अनगिनत पर हम लोग टिक लगा देंगे। अनंत या अनगिनत या परिमित रूप से अनेक बात एक ही है, इसलिए अनगिनत पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन सही है। उसके बाद बढ़ जाते हैं हम लोग आगे और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 75। 75 में दोस्तों आपको दी गई आकृति में पी और पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं। पी ए और पीबी आपको दो स्पर्श, पी ए है और पीबी नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं ओ केंद्र है और बता रहा है कि इस प्रकार पी ए पी ओ बराबर 40 डिग्री। ए पी ओ, तो ए पी ओ आपको कितना है, 40 डिग्री। ये नीचे सबसे ऊपर वाला जो है 40 डिग्री है, तो नीचे वाला भी 40 होगा, 40 40 80, ठीक है। तो पूछा है ओ ए बी, ओ ए और बी का वैल्यू पूछा है दोस्तों। तो ओ ए बी सबसे पहले इसको निकाल लीजिए आप लोग, कितना होगा। तो 40 40 कितना होगा, 80, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। 100 होगा तो हाई एंगल ए एंगल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यह साइड दोनों बराबर है। तो 180 में से तो ये भी क्या हो जाएगा आपको 80 बचा, 180 माइनस कर दीजिए 80, ठीक है। 100 इसमें 180 में से 100 माइनस कर लीजिएगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। 80 को 2 पार्ट में बांटिएगा तो 40 40 आ जाएगा। इसका आंसर भी 40 होगा, यानी कि 80/2 यानी कि 40, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 आपका कह रहा है दोस्तों, ठीक है, कि दी गई आकृति में क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है। क्यू ओ आर क्या है, वृत्त का व्यास है। पी क्यू बराबर है पी आर। पी क्यू जो है यह पी क्यू और पी आर दोनों क्या है, बराबर है। तो पी क्यू आर कितना डिग्री होगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला बात है कि ये व्यास है, ठीक है। तो यह बनेगा 90 डिग्री। हाई दोनों क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो हाइयो एक्स बनेगा, हाइयो एक्स बनेगा, हाई तो 90 बन गया। तो एक्स आई एक्स के जोड़ेंगे तो अब 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, ठीक है, 180। तो एक्स एक्स हो जाएगा 2x और 180 में से 90 घटाएंगे तो 90। तो 90/2 हो जाएगा तो आ जाएगा 45। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया 76 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो मिल जाता है मेरा क्वेश्चन नंबर 77। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त, ठीक है, देखिएगा कह रहा है यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि बी ओ सी बराबर 110 डिग्री। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं कि ओ केंद्र है, ठीक है। ओ वृत्त का एक केंद्र है, ओ हो गया या, ठीक है। इसमें ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी दो स्पर्शरेखाएं इस प्रकार है, ऐसे ए बी
कर देते हैं ए सी। तो यहाँ ए कर दीजिए, यहाँ बी कर दीजिए, यहाँ सी कर दीजिए। इस प्रकार है कि बी ओ सी जो है यह है 110। तो सी ए ओ का वैल्यू हाफ का पूछा। तो पहले दोस्तों यहाँ से देखिए, ये दोनों, यह तो 90 होगा, यह भी 90 होगा, ठीक है, यह 90, यह 90, क्योंकि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती है, तो इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 90 90 ये हो गया, तो बच गया हमारा ए और ए। तो ये दिया हुआ है 110, तो ये दोनों मिलकर होना चाहिए 180। तो 180 में से घटा दीजिए आप 110, तो बच जाएगा 70, और 70 को 2 से भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 35, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, सी नंबर 35 डिग्री, ठीक है। आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 में देखिएगा दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 cm और केंद्र से टी की दूरी जो है 13 cm है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बना लिए, कह रहा है टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 12 cm है। टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 12 cm है। तो टी से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई मान लीजिए 12 cm है, और केंद्र मान लीजिए यहाँ, तो केंद्र से दूरी 13 cm दिया है। तो यह आपका 90 डिग्री यहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिएगा। क्या चीज़ यूज कीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिएगा। तो हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो इसको तोड़िएगा तो 169 माइनस 144 बराबर आएगा √25 = 5। तो आंसर हो जाएगा 5 cm यानी कि डी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 में दोस्तों दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और QPR 60 डिग्री है। देखिएगा ध्यान से कि कोण QPR यानी कि यह जो कोण है आपको, ठीक है, यह जो है यह 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यह कोण कितना होगा, तो यह सिंपल सी बात है कि यह होगा आपको 120 डिग्री होगा ना, 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो यह हमसे पूछा क्या गया है, तो देखिएगा OQR पूछा है। तो यह दोनों त्रिज्या होगा है तो बराबर होगा दोनों। तो 120 बच गया, तो इसमें कितना होगा, अब बच गया 60 डिग्री। 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है। तो 120, तो 180 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे इसको, तो हो जाएगा घटाने पर, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से हो जाएगा 30 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। आइए 80 में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, आपका सबसे लास्ट चैप्टर जो 14 एक्सरसाइज है जिसमें कि आपको सांख्यिकी के बारे में पढ़ना है, उसी का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर कितना। तो दोस्तों सबसे बात देखते हैं, जब परिसर निकालना होता है तो परिसर कैसे निकालते हैं। तो परिसर निकालने का तरीका है, सबसे बड़े का खोज लेते हैं। किसको खोजना है बउआ, सबसे बड़ा, ठीक है, माइनस सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो खोज लीजिए, सिंपल सी बात है। 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 में सबसे छोटा तो आपको दिख रहा है कि 15 है, और सबसे बड़ा आपको दिख रहा है कि 84 है ना। तो 84 में से घटा दीजिए 15, तो 14 में से 5 गया 9, और 7 में से 1 गया तो 6, 69 आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एकदम मुझे विश्वास है कि आप लोग गर्दा मचा ही दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 दोस्तों यह आपको समानांतर माध्य पूछ रहा है, 1, 2, 3 इसी तरह गिनती देगा, n तक समानांतर माध्य देगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा n+1
अब बाई टू n+1/2, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, Sn = होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा वैल्यू जो है आपको ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वह क्या है, यहाँ 1 है। जब वैल्यू रखिएगा 2 एकम 2, 2 में से 1 घट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, n+1 बच जाएगा। तो n इंटू और नीचे आपको n आएगा तो n से n कट जाएगा। टोटल n देना है कि नहीं, माध्य निकालना है तो नीचे तो n देंगे, जो टर्म रहेगा उतना। ठीक है, तो यानी कि n/2 इंटू 2 प्लस n-1, अब बाई में आपको n आने वाला है, तो हाई 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, हाई n से n कट जाएगा, तो n+1 अब बाई में आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। तो आइए देखिए 82 में क्या होगा। तो आप लोगों को फार्मूला याद होगा कि 3 गुने माध्यक जो बराबर बहुलक जोड़ x गुने माध्य कितना x होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, 2 होगा, तो आंसर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा कि आप लोग फार्मूला, हमको विश्वास है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर बड़ी मेहनत करते होंगे और आप लोग अच्छा नंबर भी लाइएगा और गर्दा एकदम मचा कराना है बबुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो देखिएगा यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, और ही मज़ेदार पूछ दिया। ठीक है, प्रेक्षण 12, 13, 11, 14, 12, 13, 15, 11, 13 का बहुलक पूछा है। तो बहुलक देखिए वो होता है जो सबसे ज़्यादा बेर आता है। तो यहाँ देखिएगा 13 12 कब बेर आया है, एक बेर हेदे है और एक बेर हेदे है, 2 बेर। 12 कब बेर है, 2 बेर है, 2 बार है। 13 कब बार है, तो एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 बार है, और एक यहाँ है, 3 बार है। 11 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 2 बार है। 14 कितना बार, एक के बार है। ठीक है, 15 एक के बार है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो यहाँ 11 1 2 और यहाँ है 3। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका 11 का 13 है, 1 2 और 3 बार, तो 3 बार सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगर नहीं इससे समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ लिख दीजिए 11 12 13 14 15। ठीक है, अब 12 गिनिए कितना, 1 2 बार है, तो यहाँ लिख दीजिए 2। 11 को 1 2 बार है तो 2। ठीक है, 13 को 1 2 3 तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, 14 को 1 बार है तो 1, 15 को 1 बार है तो 1। ठीक है, 2 2 4 3 7 2 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 3 है, तो इसलिए 13 का है, तो आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 भी बहुत ही आसान है, एकदम लॉलीपॉप है। ठीक है, तो देखिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको माध्य दिया हुआ है 10, क्या दिया हुआ है, माध्य। तो 7 जोड़ 9 जोड़ 13, 7 9 16 और 13 29, और 29 अब 15 जोड़ लेंगे तो कितना होगा, तो 29 और 15 9 5 14 44 होगा। ठीक है, और जोड़ में दे देंगे x, जोड़ में दे देंगे x। अब बाटा में कौ गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5। अब बराबर माध्य कितना दिया है, तो 10। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 44 प्लस x बराबर 10 बचे, क्या हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ से 44 प्लस में है ना जाएगा, घट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। 50 में से 44 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 6। ठीक है, तो 6 पर टिक लगा दीजिएगा, हो जाएगा। आ गया समझ में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। देखिए कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो कोई भी घटना होता है जो प्रायिकता होता है 0 से लेकर, ठीक है, 0 से बड़ा होता है पी ई, और नहीं तो 0 के बराबर होगा,
और ये छोटा होता है कितना से, तो ये छोटा होता है आपको या बराबर होता है 1 से। तो सबसे ज़्यादा मान यहाँ पर पूछा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। अधिकतम मान कितना होता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे न्यूनतम पूछता तो आंसर 0 होता। ठीक है, और किसके किसके बीच में होता है, तो 0 और 1 के बीच में होता है, ये ऐसा आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 86। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में कौन से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप लोगों को तो अब जस्ट अभी अभी पीछे वाला क्वेश्चन 85 में बताए हैं कि 0 और 1 के बीच में होता है। तो देख लीजिए इसमें से 1 से किसका मान ज़्यादा है, 50% है, तो इसका 1/2 हुआ। 3/4 है, इसका 1 से कम हुआ। 0.12 है, तो इसका भी 1 से कम है। लेकिन 13/12 है, तो 1.1/12 हो जाएगा। 12 कम 12 13/2, 12 कम 12 13/12, तो इसका 1 से ज़्यादा है, तो आंसर डी आपका सही हो जाएगा। जो इसका कोई सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो 86 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं 87। 87 में देखिएगा, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणा जाने की प्रायिकता कितना है। तो देखिएगा पासा जब फेंकते हैं तो कथी कथी आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो 2 का गुणज एगो है 2 4 है और 6 है, यानी कि 2 के गुणज का मतलब 2 के पहाड़ा में कौन कौन है, तो 2 है 4 है 6 है, कौ गो है 3 गो। आ टोटल कौ गो है बउआ, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो 3 है कम 3 और 3 दूना 6, 1/2। अब देख लेना है, खोज लेना है 1/2 कौन है, तो ए में है, तो ए आंसर टिक लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ देखिए, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या वृक्ष निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। तो देखिए सबसे पहला बात है कि लाल ताश में लाल रंग होता है और ये दो काला होता है। ठीक है, तो ताश लाल होता है 26 गो, काला भी होता है 26 गो। तो लाल निकालने का यहाँ पूछ रहा है, तो 26 अब बाटा में दे देंगे। टोटल पत्ता कब होता है, तो कुल पत्ता 52 होता है। ठीक है, तो 26/52, 26 से कम 26, 26 दूना 52, 1/2 इसका भी आंसर आ रहा है, तो 1/2 ए नंबर ऑप्शन में है, तो टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक शीर्ष का मतलब हुआ कि आपको एक हेड और नहीं तो एक टेल। ठीक है, तो देखिएगा 2 गो सिक्का जब उछाला जाएगा तो हो सकता है दोनों में हेड आए, एगो में हेड आए, एगो में टेल आए, एगो में टेल आए, एगो में हेड आए, हो सकता है दोनों में टेल आए ना। तो कम से कम एक शीर्ष आने का प्रायिकता कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपको एगो तो कौनो आएगा टेल टेल टेल, इसमें भी आएगा टेल, इसमें भी 3 गो, हेड इसमें भी, हेड इसमें भी, हेड इसमें भी 3 गो, तो यानी कि 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना, तो क्वेश्चन नंबर 1 मिनट देख लेते हैं। लो 90 में दिया है क्वेश्चन कि 3 सिक्कों को उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितना होगा। तो सिक्का में देखिए एगो हेड होता है, एगो टेल होता है, तो 2 होए तो 3 बार उछालेंगे तो 2 के पावर 3, तो 2 गुने 2 और गुने 2, तो 2 दूना 4 और दूना 8, तो आंसर हो जाएगा डी 8। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, कोरा 8 cm त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए हई दिया है एगो वृत्त, इसमें कोरा 8 cm त्रिज्या इसका, अब वर्ग जो बनेगा उसका विकर्ण जो होगा क्या होगा, यही होगा उसका व्यास, तो व्यास हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग तो इसका होता है 1/2 इंटू 1/√2, एक मिनट सॉरी, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा वृत्त का क्या है, वृत्त है, व्यास उसका डायमीटर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है
क्या कह रहा है, तो 91 में कह रहा है दोस्तों कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लोग एक वृत्त बना लीजिए। क्या बना लीजिए, तो एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है, एक वृत्त बना लीजिए। तो इसका व्यास जो होगा क्या होगा, यहाँ से आपको ऐसे होगा, ठीक है। तो वृत्त का व्यास जो होगा वो वर्ग का विकर्ण होगा, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a बराबर हो जाएगा, हाई 8 है, हाइयो 8 हो जाएगा, तो 16, यानी कि a बराबर हो जाएगा 16/√2। तो इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो a² हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो 16 16 256, अब बाटा में 2 कटा दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 256, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 अठे 16, 128। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है। तो 92 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर अनुपात देख लीजिए, 4:5 दिया हुआ है, तो 4 चौका कितना होगा 16, अब 5 पचे कितना होगा 25, तो 16:25 आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इस तरह से R1:R2 आपको दिया हुआ है, ठीक है, और R1 का स्क्वायर कर दीजिए, R2 का स्क्वायर कर दीजिए, पाई पाई कट जाएगा अपने आप, ठीक है। तो 16:25 आ जाएगा डी, सी नंबर सी, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93 में दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 cm² है, तो इसकी भुजा क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला बात है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 और बट्टा 4a² बराबर 9√3। तो यहाँ देखिएगा हई तो कट गया √3 से 3, तो a² बराबर हो रहा है 9 चौका 36, तो a बराबर हो जाएगा 6, यानी कि a नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में देखिएगा दोस्तों, यदि R1 प्लस तथा R2 त्रिज्याओं के वाले दो वृत्तों के परिधियों का जो R है तो क्या होगा, नए परिधि के बराबर होगा, तो R का मान कितना होगा। तो यहाँ पर कौन सा संबंध सही होगा, तो इसके लिए देखिए 2πr बड़का R बराबर लिखते हैं 2πr1 जोड़ 2πr2, ठीक है। तो यहाँ से 2π अगर हम कॉमन लेकर काट देंगे, हाई निकल कर कट जाएगा, तो R बराबर बच जाएगा R1 जोड़ R2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, R1 जोड़ R2 बराबर R, तो ये सही होगा, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो देख लीजिए, शंकु का पहले आयतन कितना होता है, तो 1/3 πr²h। अब देखिएगा यहाँ है सब सेम है, लेकिन r हो गया है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 थी 9 ऊ हो जाएगा, और फिर हई हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, तो 9 त्रिका 27 हो रहा है, ठीक है। तो 27 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 27 गुना आप लोग ऐसे ही शॉर्टकट से ही बनाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, टाइम भी आपका बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 96। R त्रिज्या वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो ये तो फार्मूला है, आप लोगों को मैंने पहले भी जब पढ़ाया था तो बताया था, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और आपका आंसर हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है अर्धगोला का 3πr² होता है। अच्छा, अगर सब केवल सतह का क्षेत्रफल पूछता, नहीं CS से पूछता, कर्व सरफेस एरिया नहीं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता, तो 2πr² होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कथी, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए हो जाएगा 3πr², ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
97। क्वेश्चन नंबर 97 में है शंकु के छीनक का आयतन क्या होगा। तो यह फार्मूला है, आप लोगों को खुद याद होगा। ठीक है, ये फार्मूला कौन है, तो इसमें से ये फार्मूला आपको होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपको फार्मूला ए हो जाएगा 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर कोई बड़का लिखता है कोई छोटका लिखता है, R1 R2 भी लगा सकते हैं, आर स्क्वायर इस तरह से आपका सही हो जाएगा 97 का ए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। उस समानांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसमें A18 माइनस A14 बराबर 32 है। तो देखिएगा गौर से, इसको बहुत ही बढ़िया है, लग रहा है आपको बहुत भारी। A18 का मतलब A प्लस 17D होगा, ये वो कम वाला होता है ना, होता है। माइनस A14 का मतलब A प्लस 13D होगा ना। चलिए, बराबर 32 दिया है, तो यहाँ क्या कर लीजिएगा, एक कट जाएगा और 17 में से 13 घटेगा तो 4D बचेगा, और 4D बराबर 32 होगा ना। तो 17D 4D बराबर 32 होगा, तो D बराबर क्या होगा, 4 से भागा कर दीजिएगा, तो 4 8 32 यानी कि 8 आ जाएगा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 99। 99 में दोस्तों क्या करना है कि गोला का व्यास दिया है 42 cm, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपको बता दें कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला। तो 4 गुने 22/7 और यहाँ से देखिएगा व्यास दिया है तो बटा 2 कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 21 कथी, तो त्रिज्या आ जाएगा। तो यहाँ रख दीजिए 21 गुने 21, तो 7 तिरका हो जाएगा 21, 21 तिया 63 और गुना 22 का 88 गुना कर लीजिए। गुना जब कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 तिरका 24 के 4, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48 और 2 50। उसी तरह 8 तिरका 24 के 4, ये हो जाएगा 50, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो 4 के 4, 4 के 4, 5 के 5, ये हो जाएगा 5, 55 44। इसमें से आंसर कौन मिल रहा है, तो सी मिल रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी कर लीजिएगा, इस फार्मूला पर रख दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और शॉर्टकट तरीका अपनाइएगा, जैसे कि यहाँ देखिएगा 22 चौका 88, 88 में 3 से क्यों गुना करने जाए, 21 या 63 हमको जब याद है तो 63 और 22 चौका 88 दोनों में तब जाके गुना कर देंगे। चाहे 3 चौका 12, 12 दूना 24 के 4, उसके बाद 21 से कर सकते हैं। उन्हें आपको जिस तरह से ईजी लगे उसी तरह से आगे बनाइएगा। ठीक है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ जाइए और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 100, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया है, कह रहा एक बेलन की ऊंचाई 14 cm है और बेलन के वक्र सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल 264 cm स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा बेलन का ऊंचाई दिया है, कितना दिया है 14 cm, h बराबर क्षेत्रफल दिया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो 2 पाई आर एच बराबर दिया है कितना 264, तो इसका आयतन पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि इसका आर निकाल लीजिए। आर कैसे निकलेगा, तो 2 गुने 22/7 गुने आर, एच का मान 14 बराबर 264। तो अब देखिए आर बराबर हो जाएगा 264 गुने 7 और बाटा में आ जाएगा 2 गुने 22 और गुने 14, 7 दूना हो जाएगा 14 और 22 से कटा दीजिए, 22 से कम 22, 22 का 22 दूना 44, 12। ठीक है, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 आ गया। आर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो आर बराबर जब 3 आ गया तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का जगह पर 3 गुने 3, एच का जगह 14 दे दीजिए, 7 दूना 14, 2 तिहाई 6, 6 तिरका 18, 18 दूना 36 के 6, 18 दूना 36 और 3 39, 396 आंसर आ रहा है डी। तो इस तरह से दोस्तों आज का यह वीडियो जो है मैं समाप्त कर रहा हूं, ताकि यह बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोगों को भी देखने में परेशानी होगी। और इसके बाद जो है मैं बता दूं
कि क्वेश्चन जो है आपका आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आ रहा है तो देखिएगा, लघु उत्तरीय आ रहा है, शॉर्ट टाइप आंसर, जो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बहुत ही जल्द वेट कीजिए। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, ताकि मैं इसका सब्जेक्टिव जैसे ही डालूं आप लोगों को सीधे मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, और आप लोग एकदम से मुझे विश्वास है गर्दा मचा कर ही आइएगा। ठीक है, तो चलिए, इसके लिए मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस के। और अपने वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी अधिक से अधिक फायदा हो, लाभ हो, और आपको कोई याद करे कि मेरा दोस्त जो है अच्छा यूट्यूबर को, अच्छा यूट्यूब वाले सर को दे दिए, ताकि मैं भी इससे बनाकर आज पास हो गया हूँ, कोई आपका भी नाम ले सके। ठीक है, तो चलिए, इसके आप लोग को दिखा रहे हैं हम बहुत सारा जो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो है आप लोगों को बिहार मॉडल पेपर में पूछा गया है, जो मॉडल पेपर प्रश्न दिया हुआ है इसी क्वेश्चन को पूछा गया है, जिसमें आपको 30 तक आपको तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, और 30 के बाद जो है 31 नंबर से आपको दीर्घ उत्तरीय है 8 गो प्रश्न, जिसमें आपको आलेखीय विधि से भी दिखाना है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 8 गो क्वेश्चन में। तो इस तरह से मैं इसको आपको क्या अगले वीडियो में जल्द ही इसका सॉल्यूशन मेरा जब बोर्ड पर, जो जिस बोर्ड पर पढ़ाता हूँ उसमें बोर्ड पर सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पर जो एग्ज़ाम चेक करने वाला होगा, क्वेश्चन चेक करने वाला होगा, वो आपको पूरा नंबर देगा। उसके साथ एकदम पूरा लिख कर हर एक मैटर को बताकर यह वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए लास्ट में मैं यही कहूँगा, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय बिहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेके डिजिटल क्लासेस।